देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। अमरनाथ यात्रा सफल बनाने के लिए सेना द्वारा सभी सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। वहीं इस मौके पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए हम सभी सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन यह यात्रा आर्मी या पुलिस द्वारा संचालित नहीं की जाती है। कई सालों से ये यात्रा कश्मीर के लोगों द्वारा संचालित हो रही है। खास तौर पर हमारे मुस्लिम भाइयों द्वारा यह सिर्फ उनके समर्थन से ही संचालित होती है। चीज मुझे कहनी है, जब कल आप पूछ रहे थे यात्रा के बारे में, यात्रा सिक्योरिटी से नहीं होती है, यात्रा कश्मीरी कराते रहे हैं। हमारे कश्मीरी भाइयों का जो सहयोग होता है उससे यात्रा कामयाब होती है। मैं सबों से अपील करूंगा कि चूंकि यात्रा कश्मीरियत का सिंबल है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हुर्रियत के लोगों ने भी कहा कि यात्रा सही सलामत हो जानी चाहिए। तो मैं सारे कश्मीरी भाइयों से कहता हूं कि यात्रा में इतना सहयोग करें। सिक्योरिटी तो हमको रखना पड़ेगी, हमने रखी है, लेकिन असली सिक्योरिटी हमारे भाई हैं जो इसको कराते हैं। जम्मू कश्मीर से शमशेर सिंह की रिपोर्ट। वहीं पंजाब के मोगा जिले के कस्बा धर्मकोट के किसान भी अब तकनीकी के सहारे अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, जिससे उन्हें खेती करने में आसानी होगी। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसानों द्वारा अब धान की बिजाई ट्रांसप्लांटर के साथ की जाती है, जिससे किसानों को पानी, लेबर और समय की बचत मिलती है और धान लगाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की ही जरूरत होती है। वहीं किसानों ने बताया कि वे पिछले कई सालों से इस तरह से धान की बिजाई कर रहे हैं, जिसके कारण उनको अब कोई लेबर की प्रॉब्लम नहीं होती, साथ ही साथ उनको समय की बचत भी मिलती है। वहीं खेतीबाड़ी अधिकारी ने बताया कि अब इस तकनीकी को बेहतर से किसान अपनाने लगे हैं और सरकार भी इस मशीनों पर भारी सब्सिडी देती है। किसानों को अब समय और लेबर की कोई परेशानी नहीं होती और उनका काम जल्द हो जाता है। ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਸਾਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਚ ਕਿੱਲਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 7 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਚ ਕਿੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਤੋਂ 7 ਕਿੱਲੇ ਡੇਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਜੋ ਲੇਬਰ ਸਾਨੂੰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, 1 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਜੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨੱਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਟ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਨੀਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਔਰ 33 ਬੂਟੇ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਔਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਇਹ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ और जिन्हों कोई लोड़ है ट्रेनिंग लैंड दी मशीनां दी, वो साडे इन्हां किसानां नाल आके राबता कायम कर सकते हैं। मोगा से तन्मय समानता की रिपोर्ट। यहाँ वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रही नेशन वन के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। चले बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के रामपुर में पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता जयप्रदा ने पंजाब नगर स्थित नागेश्वर शिव महामंदिर में पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। वहीं इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि यह मंदिर मेरी आस्था का प्रतीक है। मैं हमेशा सारे धर्मों को सम्मान करती हूँ और सबको साथ लेकर विकास करती हूँ। पूर्व सांसद जयप्रदा ने कहा कि जब मैं रामपुर की सांसद थी तब मैंने इस क्षेत्र में मंसूरपुर से लेकर जौलपुर तक बांध बनवाया था। मैंने हमेशा ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास कराया है और चुनाव हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। मैं हमेशा लोगों के लिए समर्पित हूँ और सेवा करती रहती हूँ। शिव जी के मंदिर में आई हूँ पंजाब नगर में और ये मेरे लिए हमेशा ये आस्था है और यहाँ से जो भी मांग करते हैं तो शिव जी का हमेशा उनका कृपा रहता है। और यहाँ पे बहुत बड़ी एक समस्या होती थी कि जब बारिश होती थी तो यहाँ प्रभावित होते थे लोग। तो उस समय पे बांध के जो प्रस्ताव रखा था तो हमने यहाँ पे भी वो बांध बनवाने की प्रयास की थी और यहाँ पे बनने के बाद लोगों को एक ऐसे सुविधा हुई है कि ताकि वो बारिश में कुछ ऐसे समस्या ना हो। चुनाव में कुछ समीकरण के हिसाब से हमें सफलता नहीं मिल पाई। मैं इसको देख के मैं परेशान नहीं थी, लेकिन आहत ज़रूर हुई। तो मैं लोगों ने ये सोचा था कि चुनाव के जो प्रक्रिया में हम लोगों को जो सफलता नहीं मिलने पर यहाँ के लोग उम्मीद कर रहे थे कि मैं यहाँ से वापस चली जाऊँ, लेकिन मैंने उसी टाइम पे मैंने वादा किया कि मैं रामपुर को नहीं छोड़ूंगी। रामपुर से शन्नू खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।